आज हम इस वीडियो में प्रोविज़न और रिज़र्व्स को समझेंगे कि क्या प्रोविज़न्स क्या होता है और रिज़र्व क्या होता है। प्रोविज़न्स जो होते हैं वो एक नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें अमाउंट हमें पता नहीं होती, इसलिए इसमें प्रोविज़न किया जाता है। और एक जो अमाउंट होती है हम एक वो सेट असाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो हम इसमें जो है एक प्रोविज़न बनाकर एक अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल लेते हैं और उसको जो हमारी नॉन लायबिलिटी होती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो गया आपका, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो गए, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स हो गया। अगर हमारी मशीन की रिपेयर बहुत हैवी है और हम बहुत कॉस्टली रिपेयर है, कई मशीनों की जो पार्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो वहाँ जो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको हम प्रोविज़न बनाकर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उस अमाउंट को अलग रख लेते हैं और वो हमारे जो है फिर रिपेयर के लिए काम आ जाती है और हमारा अमाउंट हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। ऐसे ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। तो इस प्रकार से ये हम प्रोविज़न करते हैं। अब बात आती है कि हम ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोविज़न बनाने की। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जब हम इसको प्रोविज़न नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि एक साल में तो रिपेयर का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक साल में रिपेयर का ख़र्चा ज़ीरो आ जाएगा। तो इसलिए हम प्रोविज़न बनाकर चलते हैं, जिससे कि हमारी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं, वो हमारे अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट फॉर्म तक बन जाते हैं हमारे। ये नहीं होता कि एक साल में जो है मशीन की रिपेयर बहुत ज़्यादा हो गई और अगले साल में तो है ही नहीं। तो इसलिए हम एक प्रोविज़न बना के चलते हैं, जिससे कि जब भी वो रिपेयर का ख़र्चा आता है हम उस माह से उसको यूज़ कर लेते हैं। और एक कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं कि भाई हमारा ये खर्चा होगा या लॉस होगा, तो हमें अमाउंट हम उसका डिटरमिन नहीं कर पाते हैं, तो हम यहाँ पर जो है एक प्रोविज़न बनाकर उस अमाउंट को अप्रॉक्सीमेटली वहाँ उस तक ले आते हैं जितनी अमाउंट होती है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो एडजस्ट वो पी एन अकाउंट में उस साल में डल जाता है जिस साल में वो खर्चा होता है। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई लायबिलिटी आई, तो हमें नहीं पता था, लेकिन वो हमें लग रहा है कि हम थोड़ी बहुत जानते थे उस लायबिलिटी के बारे में, तो हमने उसका एक प्रोविज़न कर लिया। तो मान लीजिए वो हमने प्रोविज़न किया 50,000 का और लायबिलिटी आ गई 55,000 की, तो जो डिफरेंस आया 5,000 रुपये का, तो उस कम वो हमारे लिए 5,000 का जो डिफरेंस होगा वो इतना मैटेरियल नहीं करता। अगर वो एकदम वो हम 55,000 की लायबिलिटी आई थी, हमने प्रोविज़न नहीं किया होता, तो वो हमारे लिए दिक्कत होती है इसमें कि भाई हमारी बैलेंस शीट वगैरह ठीक नहीं होती है और उसमें ऐसा लगता है कि बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, कि कभी तो प्रॉफिट जो है इतना आ जाता है और कभी एकदम नीचे चला जाता है। तो इसलिए इसको प्रोविज़न करते हैं जो नॉन लायबिलिटीज़ होती हैं, और उसको प्रोविज़न करने से हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती हैं वो एक यूनिफॉर्म रहती हैं। उनकी नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एक ही पैटर्न पे चलती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है। प्रोविज़न जो हम बनाते हैं उसको हम पी एन अकाउंट में दिखाते हैं और उसको वो नेट प्रॉफिट से पहले दिखाते हैं उसको, यानी कि एक तरह से ये समझ लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट उस प्रोविज़न की वजह से कम हो गया और वो हमारे फ्यूचर में फिर वो काम आता है। फिर वो अब हम रिज़र्व को समझेंगे कि रिज़र्व क्या होता है। रिज़र्व जो बनाया जाता है ना, वो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है, यानी कि जिसके ऊपर हम टैक्स दे चुके होते हैं। वो एक तरह का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है। और वो जो हम इसको जो रिज़र्व बनाते हैं, हम फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाते हैं। प्रोविज़न जो रिज़र्व बनाते हैं वो हम फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर करने के लिए रिज़र्व को क्रिएट करते हैं। और वो जो है वो एक तरह की जो है हमारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं, जो हमें बिल्कुल ही नहीं पता होती, उसके लिए जो या तो पता नहीं होती हैं या कोई कंटिजेंसी होती है या कोई हमारे को पता होती है, और उसके लिए ये बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे हमारा जनरल रिज़र्व हो गया, रिज़र्व फॉर एक्सपेंशन हो गया। अब रिज़र्व फॉर एक्सपेंशन यहाँ से इसका मतलब ये है कि हमने मान लीजिए हमने मशीनें लगानी है। अब हमारी मशीनें जो हैं आउटडेटेड हो गई हैं, अब हम मशीनें लगाना चाहते हैं,
तो हम क्या करेंगे, एक रिज़र्व फंड बनाएंगे, उसमें हम कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का जो है अप्रोप्रिएशन करते रहेंगे। उसमें प्रॉफिट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हर साल कि जितना हमारे को ज़रूरत है। सपोज़ मान लीजिए हमने कोई हमारे को जो हमने मशीन लगाई हुई है अब वो आउटडेटेड हो गई हैं और हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए उसकी हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालेंगे कि हम नई मशीन लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है। मान लीजिए वो मशीन की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 करोड़ आती है, 2 करोड़ आती है, 3 करोड़ आती है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए 5 साल बाद लगाएंगे तो हम उस 5 साल में 20-20 लाख रुपए, अगर 1 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है, अगर 2 करोड़ का है तो 40 लाख रुपए, इसी प्रकार से हम उसका एक्सपेंशन प्लान के हिसाब से और जितने ईयर बाद हमने वो करना है हम उसका एक रिज़र्व बना लेते हैं और उस रिज़र्व फंड में उस पैसे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास उस समय, जिस समय हमारा एक्सपेंशन प्लान हम करते हैं, बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें फ़ंड के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। इसी प्रकार रिज़र्व फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी जो अभी मैंने बताया कि एक्सपेंशन का हो गया, एक कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हो गया, मशीनों को रिप्लेस करना है या हमें रिज़र्व फॉर एक्सपेंशन नई मशीनें लगानी हैं। तो इस प्रकार से ये आपका रिज़र्व फंड जो बनाते हैं वो हमें इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें वक्त पर पैसा मिल सके और हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हम थोड़ा सा इन प्रोविज़न और रिज़र्व में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। ये जो है, जो रिज़र्व जो हैं वो हम प्रॉफिट में से निकालते हैं और जो वो प्रोविज़न जो होता है हम प्रॉफिट में प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट से पहले इसको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं और जो हमारा रिज़र्व होता है वो हमारा यानी कि जो हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट है, यानी टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आता है वहाँ से उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो उसको अप्रोप्रिएट करते हैं। फिर ये जो रिज़र्व होते हैं ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे जनरल रिज़र्व, स्पेसिफिक रिज़र्व। स्पेसिफिक रिज़र्व का मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बना लिया हमने, डिवेंचर रिडम्पशन रिज़र्व बना लिया, इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व बना लिया। तो ये इस प्रकार से ये बन जाता है, इस प्रकार बनाए जाते हैं, ये रिज़र्व क्रिएट किए जाते हैं अप्रोप्रिएट प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करके, तो जिससे कि हमें किसी लायबिलिटी को पे करने में आसानी होती है और उससे हमें फ़ंड में दिक्कत नहीं आती। बिज़नेस को हमें जो है एकदम झटका नहीं लगता कि हमारे पास इतना पैसा है नहीं और हमारा वो पैसा जो है कहीं और यूज़ हो गया। अब एक है कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व जो होता है वो उसको हम जो है क्रिएट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट से। तो जो कैपिटल प्रॉफिट से हम इसको इसको जो यूज़ कर, जैसे आपका जो प्रॉफिट फॉर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा वो कैपिटल रिज़र्व का पार्ट होगा। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर होंगे, वो भी कैपिटल रिज़र्व का पार्ट होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो होगा वो भी जो है अपना क्या कहते हैं कैपिटल रिज़र्व का पार्ट होगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो भी जो है आपका कैपिटल रिज़र्व का पार्ट होगा। इसी प्रकार से और भी कई एग्जांपल्स हैं जो कैपिटल रिज़र्व के पार्ट होंगे। जहाँ तक है इस हमारे जो सिलेबस में वो लगभग काफ़ी हद तक मैंने कवर कर लिया है, और कोई कमी हो तो स्टूडेंट मुझे बताएं कि क्या इसमें कमी रह गई है या कुछ चीज़ अगर गलत या कमी रह गई है तो मुझे बताएं कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही।